जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। जिंदगी थोड़ी है, हर हाल में खुश हूँ। जिंदगी जीने का ढंग, हर पल की कद्र। बेइंतहा प्यार, हर हाल में सब्र। ये सब हमें सिखाते रहे, याद दिलाते रहे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। मई महीने के इस पहले एपिसोड में आइए याद करते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की उन शिक्षाओं को, उन बातों को जिन्हें जिसने भी जीवन में उतारा उनके लिए ज़िंदगी आसान होती चली गई। और मौजूदा हालातों में जहाँ परिस्थितियों को देखते हुए ये मन संभाले नहीं संभलता, कठिनाइयाँ ऐसी लगती हैं कि जैसे ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसे में बाबा जी की शिक्षाएं हमें एक ऐसा आधार देती हैं कि ये मन धीरज पाता है। तो आज बात करेंगे इसी आधार की, सद्गुरु की, निराकार की, प्रार्थना करते हुए एक सुखी संसार की। हम हैं आपके साथ, मैं सविता, मैं पंकज। नमस्कार, धन निरंकार। ठहराव वाला जीवन, एक अडोल अवस्था वाला जीवन, वो तभी संभव है अगर अडोल आधार भी हो। अगर आधार ही डुलायमान हो तो अडोलता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक मेज के ऊपर पड़ा हुआ गिलास, अगर मेज हिलेगा तो लाजिम है कि वो गिलास भी हिलेगा। ये नहीं है कि मेज हिल रहा है और वो गिलास ऊपर स्टेबल खड़ा रहे। स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, ये जो स्टेबिलिटी की, स्थिरता की बात हो रही है, अडोलता की बात हो रही है, तक इस अडोल को नहीं अपनाए रखते हैं, इसको अगर समर्पित नहीं है तो फिर वास्तविकता में वो अडोलता भी नहीं आती है, वो सहज अवस्था भी नहीं आती है। फिर एक उतावलापन हमेशा ही आठों पहर बने रहता है। एक आनंद से महरूम रहते हैं, आनंद से वंचित रहते हैं। यही महापुरुषों ने फैसले ये दिए हैं कि दातार तेरे बगैर जीवन में वो स्थिरता और अडोलता आ नहीं सकती है। तेरे बगैर इस मन को ठहराव और आनंद मिल नहीं सकता है। जीवन में नेकियां तेरे एहसास के बगैर हो नहीं सकती हैं। ये निचोड़ निकाले गए हैं। आपकी तालीम जब याद आती है, हालात कैसे भी हों दिल को ठहराव दे जाती हैं। मुड़ जाता है मन निरंकार की ओर, ध्यान आ जाता है इसी के तो हाथ में है कुल संसार की डोर। वाह, बहुत खूब। पंकज जी जी, तालीम तो हमेशा से ही ये रही है कि निराकार का आधार लो, इसी से जुड़ो, मगर फिर भी ये मन भागता तो संसार की तरफ ही है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। उधर जुड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाबा जी ने तो कई बार ये भी कहा कि हम जितनी इंटेंसिटी से दुनिया और दुनिया की चीज़ों से जुड़ते हैं, उतनी इंटेंसिटी से हम निराकार से नहीं जुड़ पाते। और सविता जी, अगर उतनी इंटेंसिटी से निरंकार से जुड़ जाएं तो फिर हम जानते हैं कि जीवन कितना सहज हो सकता है। जी। अब क्योंकि वो इंटेंसिटी संसार की तरफ ज़्यादा है तो फिर उसके अपने प्रभाव भी हैं, और वो प्रभाव कई बार कुछ इस प्रकार के होते हैं कि हमसे सहन भी नहीं होते। जैसे कि आज का ये माहौल है। आई नो नोबडी एक्सपेक्टेड अ पेंडेमिक, नोबडी वांट्स अ पेंडेमिक, लेकिन ऐसे हालातों में हम जानते हैं, सच तो यही है ना, कि परिस्थितियां काबू में नहीं हैं। जी। लेकिन मन को काबू किया जा सकता है निराकार के साथ जोड़कर। और जब निराकार से दूरी बनी रहती है तो जो मन की अवस्था होती है वो संपूर्ण अवतार बाणी की 2 पंक्तियों से ध्यान में आ रही है। तेरे दर तो दूर जा रही है, कंडियां दे विच वासा हुंदा है, कहे अवतार जगत ए दुखिया, पल पल जीव निवासा हुंदा है। निराशा ही तो देखने को मिल रही है, क्योंकि आशा का, पॉजिटिविटी का जो सोर्स है, इसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि मैंने चाहा जीवन में सुख हो 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, इसीलिए दुनिया के बदले तुमको चुना।
वाह! जैसे आपने अभी संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द का जिक्र किया, वैसे ही संपूर्ण हरदेव बाणी भी हमें सद्गुरु और निराकार से जोड़ती है। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बाणी का ये पावन। सविता जी, आजकल हम देख रहे हैं एक अजीब सा डर अधिकतर सभी के दिलों में है। देयर इज़ सो मच फियर इन द एयर राइट नाउ। जी बिल्कुल। और फियर एक ऐसा इमोशन है, नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस इट। और फियर चाहे बीमार होने का हो, चाहे बिजनेस लॉसेस या जॉब के चले जाने का हो। तो कल एक ख्याल जो दिल में आया वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। करिए। जब एक ऐसी फीलिंग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि हो, देन व्हाई नॉट टू इंटेंशनली डू समथिंग टू काउंटर इट। जैसे कि वी आर एक्सपीरियंसिंग फियर, व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस करेज एट द सेम टाइम, व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस फेथ एट दिस टाइम। वाह, बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ही अपने विचारों में फरमाया था
कि हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, अक्सर छुट्टियां बिताने जाते हैं, तो चढ़ाई आती है, जी जोर लगता है। ऐसे में हम एक्सेलरेटर को और ज्यादा दबाते हैं, ज्यादा रेस देते हैं। हम्म, इसी तरह जिंदगी में मान लिया कि कोई मुश्किल आन खड़ी हुई है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि घबरा कर एक्सेलरेटर से अपना पांव ही हटा लो, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दो, जीवन के प्रति अपना उत्साह ही खत्म कर लो। जी फिर तो गाड़ी पीछे ही जाएगी ना, ढलान की ओर, आगे तो नहीं जाएगी। जी इसीलिए कठिन समय में बहुत जरूरी है कि अपने विश्वास को और मजबूती देनी है। निरंकार से कहना है, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट द लव बिटवीन अस। ये बिल्कुल सच है पंकज जी कि फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने कहा, परिस्थितियां भी कहाँ हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन निरंकार तो हमारे अंग संग है। इसके एहसास में रहकर कम से कम हम अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को तो चैन और सुकून से बिता सकते हैं जी। बिना किसी डर के, इसके सहारे। वो भी कुछ लाइंस ध्यान में आती हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो सविता जी, अब चढ़ाई आई है तो एक्सेलेरेटर कैसे दबाना है? और ज़्यादा सत्संग करना है, और ज़्यादा सेवा करनी है, और ज़्यादा सुमिरन में इस मन को लगाना है, और पक्के महात्माओं का संग करना है। तो ऐसी ही कुछ मजबूती देने वाली बातें हमसे शेयर कर रहे हैं ये विश्वासी महापुरुष। आइए सुनते हैं सबसे पहले आदरणीय विकी वधवा जी को, हु इज़ फ्रॉम कनाडा। धन निरंकार जी। आजकल जो कोरोना के थ्रू ये सिचुएशंस बन रही हैं, दास के तो मन में सिर्फ इतना ही ख्याल आता है, जो एक गुरसिख होता है उसे अपने सतगुरु निरंकार पर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि हरदेव वाणी भी कहती है कि तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतज़ाम भी पूर्ण है। अब सारे इंतज़ाम में हर चीज़ आ जाती है। और फिर इसी शब्द में आगे लिखा हुआ है कि सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है, दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है। जो गुरसिख होता है वो बेखौफ हो जाता है, उसे किसी चीज़ का खौफ डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके ज़िंदगी का कर्ता निरंकार होता है। और फिर जब कहते हैं तू जब भी जो चाहे सो होता जाता है, तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, हमें पसंद है वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। और अगर आज भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वही बात याद आती है जहाँ सतगुरु माता जी कहते हैं कि अगर निरंकार गुरसिख के ज़िंदगी में कुछ कर रहा है और गुरसिख की चाहत उसके उलट है, कुछ और है, तो इसका मतलब गुरसिख और निरंकार एक नहीं हुए। जब तक हम इसके साथ एकमिक नहीं हो जाते, हम इस ज़िंदगी का, छोटी सी ज़िंदगी का आनंद कभी नहीं उठा पाते। क्योंकि जब ये बात समझ में आ जाती है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, कि तू जो चाहे कर सकता है, और ये जब सब कुछ तेरे हाथ में है तो फिर मुझे फ़िक्र कैसा, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे लिए जो भी कर रहा है उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बात को जब मैं समझ जाता हूँ, अपने मन में बसा लेता हूँ, तब मेरी ज़िंदगी में आनंद आता है। बस हम ये जितना हमारा पार्ट होता है वो प्रिकॉशंस फॉलो करते जाएं, घर पर रहें जब जब हो सकता है। जितना जितना हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते जाएंगे, जितना सेवा में ध्यान मन संगत में सिमरन में लगाते जाएंगे, उतना उतना ही हम आनंद में रहेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आदरणीय बहन सरवजीत शौक जी को, जो मुंबई से हैं। धन्यकार जी। जो हालात और जो परिस्थितियाँ इस वक्त चल रही हैं, एक जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास बना हुआ है, उसका काफ़ी असर हर तरफ नज़र आ रहा है। ऐसे में
जो दातार ने हमें एक सहारा बख्शा है, बहुत कृपा है इनकी जो इस निरंकार का एहसास बख्शा है। सत्संग जी हमें ये निरंकार बख्शा क्या, हमारे ऊपर सतगुरु का हाथ हमारे सर पर है, इस साथ संगत का साथ है। ये जो स्ट्रेंथ इस रूप में हमें बख्शी गई वो हमें इसी पैनिक के माहौल में, पैनिक के भरे हालातों में हमें पॉजिटिवली एक स्ट्रॉन्ग और इसकी रज़ा में रहने की जो एक ताकत बख्शती है। वही फिर बात की कि ये सोच के कश्ती से बाहर ना निकल जाना, माझी तो अकेला है तूफान ज़्यादा है। कृपा है इस माझी की जो इन्होंने अपने साथ संभाल के रखा हुआ है, इन्होंने सहारा अपना बख्शा हुआ है। एक दातार ने परिवार बख्शा है जो ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है। अगर हम परिवार में बैठ के सिमरन का सहारा लें और फिर हमारे पास वो भी बहुत बड़ी रहमत है कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हमारी वेबसाइट पे, चाहे वो वॉइस डिवाइन है, सतगुरु माता जी की विचारें हैं, भक्ति संगीत है, जितना जितना हम इन चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो फिर वो जो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी, तो वो जो स्थिरता का जो एक लाइफ लेसन हमें सतगुरु ने बख्शा था, हम उस तरफ भी जाएंगे, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के घरों से, उनके वातावरण से निकलेंगी, उसने फिर संसार को भी सुखी करना है, संसार पे भी असर छोड़ना है। और संसार के लिए भी जहाँ हम सिमरन करें वहाँ हर एक के लिए हम अरदास करें कि दातार सब पे रहमत करे, सबको संभाले और सबको अपने साथ जोड़ी रखे। यही अरदास है। धन्यकार जी। सविता जी, मुंबई से चलते हैं दुबई की ओर और सुनते हैं आदरणीय जोबनदीप सिंह जी को। धन निरंकार जी, एक छोटा सा बच्चा जब खेलते हुए गिर जाता है तो उसकी माँ बच्चे के रोने से बिल्कुल पहले उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको कहती है, वो देखो चींटी मर गई। अब वहां पर चींटी कोई नहीं मरी, लेकिन हाँ, ध्यान भटकाने से फायदा ये हुआ, वो बच्चा रोना भूल गया, वो बच्चा अपनी पीड़ा को भूल गया। हमारी जिंदगी में भी जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल आती है, तो संत महात्मा हमारा ध्यान भटकाते नहीं है, वो हमें ध्यान दिला देते हैं। गुरु तो है ना, निराकार परमात्मा तो आपके साथ है ना। हम भी अपनी पीड़ा भूल जाते हैं, वो कठिन परिस्थिति मन में से कहीं निकल जाती है। एक बहुत फेमस हिंदी मूवी का बड़ा प्रचलित डायलॉग था, ऑल इज वेल। उस मूवी में वो एक्टर भी बहुत सुंदर नरेट करता है कि अपने दिल को बेवकूफ बना के रखना चाहिए, इसको बोलना चाहिए ऑल इज वेल। मुश्किल दूर हो ना हो, उसको सहन करने की हिम्मत जरूर आ जाती है। ध्यान आया कि हमें अपने दिल को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने दिल को सच्चाई के साथ जोड़ने की जरूरत है। ऑल इज वेल तो छोड़ो, काश हर मुश्किल में मेरा दिल ये कहे ऑल हिज विल। सब इसकी मर्जी से हो रहा है, सब निरंकार के विधान अनुसार हो रहा है। फिर जब ऑल हिज विल निकलेगा तो ऑल इज वेल भी हो जाएगा। वो कहीं पढ़ा था, जब किया सब कुछ मैंने तेरे हवाले, मिटी मेरी चिंता अब तू ही संभाले। धन निरंकार जी। तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे। जाने कैसे कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए, मैं भला करता रहूं और बुरा हो जाए। ऐसे हालात में बात
एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। बचपन से सुनती आई हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी उम्मीद पे सारी दुनिया तो नहीं, पर कम से कम मेरी दुनिया ज़रूर कायम है। रोज़ सुबह जब उठती हूँ और प्लांट्स को पानी देती हूँ और जब उनमें कहीं एक छोटा सा फूल खिलता हुआ देखती हूँ, तो फिर मन में उम्मीद जागती है और वो पंक्तियाँ याद आती हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सविता जी, हमारी उम्मीद का सोर्स है सतगुरु। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, जो एक खंबा अपने सिर ते छत दा बोझ उठांदा ਏ, त्यों बंदे दा मन गुरु पासों कुल सहारे पांदा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी निरंतर सबको उम्मीद दी, प्यार दिया, जीने का ढंग सिखाया, पॉजिटिविटी दी। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय बंटी साहिब जी, निरंकारी कॉलोनी से। दानंकार जी, आप जी के आशीर्वाद से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में रहकर सेवा निभाने के शुभ अवसर मिलते रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा संगत से जुड़े रहने की प्रेरणा दी है। बाबा जी के साथ जहाँ पर भी जाने का मौका मिला है, देखा साथ संगत बाबा जी ने कैसे साथ संगत को पहल दी है। एक बात ध्यान में आ रही है, बाबा जी के साथ रोज़ सुबह सैर करने का सुअवसर मिलता रहा। लगभग यही समय निरंकारी कॉलोनी साथ संगत का होता था। बाबा जी सैर करते हुए संगत में बोलने जाने वाले हर संत की भावनाओं को सैर करते करते श्रवण करते रहे। एक दिन बाबा जी थोड़ा समय पहले बाहर आ गए और सैर शुरू हो गई। जब बाबा जी लगभग 50-55 मिनट की वो वॉक करके अंदर जाने लगे, तो मन संचालक महात्मा अनाउंस कर रहे थे कि आज विचार की रहमत हम इन बहन जी से श्रवण करेंगे, और उनके बारे में बताने लगे। हुजूर बाबा जी सुनते सुनते रूम में चले गए। दास भी घर आया और घर आकर सो गया। जब उठा तो मम्मी ने सारी बात बताई कि आज एक बहन जी आए थे, उन्होंने विचार जो साझा की, गुरमत के बहुत से अनुभव हमारे साथ साझा किए। सारी बात मम्मी ने बताई। अगले दिन सुबह जब सैर प्रारंभ हुई
तो एक राउंड के बाद बाबा जी ने पूछा कि कल किस बहन जी ने विचार की थी। तो दास ने बताया कि बहन जी यहाँ से आए थे और बहुत ही गुरमत भरे शब्द, रहमत वाले शब्द उन्होंने साथ संगत के साथ साझा किए। बाबा जी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। दास बताता जा रहा था कि उन्होंने ये बात बताई। जब सारी बात संपन्न की तो बाबा जी ने पूछा, आप संगत गए थे? दास उस समय इतना शर्मसार हो गया, माफ़ी मांगी, सच्चे पातशाह बख्श लेना, दास तो घर आकर सो गया था, ये सारी बात तो मम्मी ने बताई। तो हुजूर बाबा जी फरमाने लगे, सुबह आप दास के साथ सैर कर रहे होते हो तो एक सेवा का रूप समझा जा सकता है, लेकिन दास कल जब 20 मिनट पहले अंदर चला गया था तो ये 20 मिनट तो सत्संग किया जा सकता था। दास ने कहा, सच्चे पातशाह बख्श लेना और आशीर्वाद देना, संगत में जाने में कभी भी कोताही ना हो। और सत्संगत दास ने देखा है कि ये सत्संग बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये जो सिखलाई झोली में डाली, दास को जो समझाने का प्रयास किया, आज का सिनेरियो देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कितने ही माध्यम से हमें इस सत्संग से जोड़े रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कितना नेगेटिविटी, कितना वातावरण में इस तरीके से सुनने को हमें मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ये पॉजिटिविटी तब हमारे अंदर आती है जब हम इस साथ संगत के साथ जुड़े रहते हैं। बख्शिश करो, रहमत करो, ये तो बहुत प्यार बांट रहे हैं, हर पल से अपनी रहमतें देते आ रहे हैं। हुजूर बाबा जी के साथ बहुत सी प्रचार यात्राओं में भी जाने के मौके मिलते रहे हैं। एक बात ध्यान में आ रही है, हुजूर बाबा जी के साथ एक स्थान पर जाने का मौका मिला, रात्रि का सच्चे पातशाह जी ने लंगर परवान किया और उस परिवार की छोटी बिटिया, लगभग 12-13 बरस की वो बिटिया रही होगी, वो बाबा जी को बता रही है, बाबा जी दासी ने आपके लिए खीर बनाई है, आप जी ये परवान करना। और हम सभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उस चिर परिचित अंदाज से वाकिफ़ हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बड़े प्यार से उस बिटिया से बात कर रहे हैं, अच्छा ये आपने कहाँ से सीखा, किसने आपको सिखाया? अब वो बिटिया बता रही है, बाबा जी इसके लिए मैंने अपनी मासी से हेल्प ली, अपनी बुआ से हेल्प ली, मैंने यहाँ पर पढ़ा, मैंने यहाँ पर भी पढ़ा। ऐसे वो बातें बताती जा रही है और सच्चे पातशाह जी के समक्ष वो खीर की कटोरी आगे कर दी। बाबा जी खीर परवान कर रहे हैं, उस बच्ची से बातें भी करते जा रहे हैं, प्यार भरी मुस्कान भी बांटते जा रहे हैं। हुजूर ने जब वो खीर परवान कर ली तो बाबा जी दूसरे कमरे में चले गए। दास ने परिवार को बेनती की, अगर आप जी हुक्म करो तो थोड़ा सा प्रसाद रूप में ले ले। उन्होंने कहा, हाँ जी भाई साहब, आप जी ले लीजिए। जो ही वो खीर खाई तो वो खीर का टेस्ट बहुत ख़राब था, वो खट्टी खीर थी। दास बाबा जी के पास गया, हुजूर बख्श लेना, ये खीर तो ठीक नहीं थी। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, वो तो दास को पहले ही टेस्ट पता चल गया था, लेकिन दास तो उस बच्ची की प्यार भरी भावनाओं को देख रहा था। दास के लिए तो ये प्यार वाली भावना ज़्यादा मायने रखती है, ये खीर ज़्यादा मायने नहीं रखती। देखिए सच्चे पातशाह कैसे हमें समझाते आए हैं। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से मांगे, माता जी कृपा करो, हम सभी को इतनी विशालता दे दो कि हम सभी की भावनाओं की कदर कर सकें, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से किसी को जजमेंट ना करें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में ही अरदास है, माता जी कृपा करो, रहमत करो। ये जो वातावरण चल रहा है, हम सभी आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, जैसे आप जी चलाना चाहते हैं वैसे ही हम सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। और अपने लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों से ये अरदास करता है, माता जी कृपा करो, रहमत करो, आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए। प्यार से बोलिए दानंकार। रहम करी मेरे ते साहिबा, मैं ना समझ हो नादा ना समझ तू है मालिक कलाम दा, किंज समझा मैं रमजान हो तेरी समझा की रमजान। रहम करी मेरे
साहिबा मैं ना समझ ओ नादा ना समझ तू है मालिक कलामदा किंज समझा मैं रमजान हो तेरी समझा की रमजान जिंदगी मेरी ऐसा दी लड़ी तेरी मेहरबानी पिछले दिनों एक पेंटिंग देखी जिसमें एक लड़का तूफान में घिरा हुआ हताश निराश अपने घोड़े पर बैठा है। काले घने बादल छाए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा दृश्य पेंटर ने अपनी उस पेंटिंग में दिखाया जी। देखकर मेरे मन में भी निराशा आई। फिर पेंटिंग के नीचे लिखी लाइंस पर नजर गई जो कुछ इस तरह थी। This storm is making me tired, said the boy. Storms get tired too, said the horse. So hold on. होल्ड ऑन से याद आया, अभी कुछ दिन पहले योगा क्लासेस ज्वाइन की ऑनलाइन। अच्छा। लॉकडाउन है, घर पे हैं, तो सोचा कि चलिए बॉडी पे भी कुछ काम कर लिया जाए जी। तो अभी जब योगा स्टार्ट किया तो इतने टाइम से बॉडी स्टिफ थी और बहुत टाइम बाद कुछ एक ये फिजिकल एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं, तो वो स्टिफनेस की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत आसान से भी आसन करने में। लेकिन जब भी ट्रेनर ऑनलाइन देखता कि इनको मुश्किल हो रही है तो वो इतना ही कहता, होल्ड ऑन। वाह। बेशक अभी नहीं हो रहा, कुछ दिन बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो होने लगेगा जी। तो जैसे वो काउंट कर रहे हैं कि 30 तक करना है, तो वो 15 के बाद मुझे फिर से दिलासा दे रहे हैं, होल्ड ऑन। वाह। होल्ड ऑन, तो होल्ड ऑन ही तो करना है। इस समय में भी वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू होल्ड ऑन टू फेथ, वी हैव टू होल्ड ऑन टू होप, वी हैव टू होल्ड ऑन टू करेज, above all we have to hold on to the teachings of our master, and we have to hold on to this Nivankar. बिल्कुल पंकज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और अब जाते जाते सभी सुनने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ हम सभी ने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे पूरा ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जी। वहीं मन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी पूरा प्रयास करना है, मन को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सविता जी, हम जानते हैं कि
कितने ही परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को इस पूरे प्रोसेस में खोया है। जी। कुछ बीमार हैं, घर पे हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ऐसे में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में समस्त विश्व के लिए सुखों की अरदास और यही प्रार्थना कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी आस और विश्वास बने रहें। तो अब विदा लेने का समय हो गया है। आपको जोड़े जाते हैं सद्गुरु माता जी के इस पावन संदेश के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार। ये सब तो आने जाने वाला ही है। जो दुनिया है उसमें तो हमें हर पल पे कोई ना कोई अलग स्थिति को फेस करना ही पड़ेगा, पर वो हम स्थिति को कैसे फेस कर रहे हैं? क्या हम उसमें कंप्लेन कर रहे हैं या उसमें भी हम ये मान रहे हैं कि अगर इस निरंकार, इस गॉड, इस राम, इस परमात्मा ने हमारी ज़िंदगी में ये घटना घटी है तो अवश्य ही कोई बहुत ही मेरे लिए सुखदाई उसके पीछे कारण है, चाहे उस समय वो कितना भी ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो तो बहुत ही ऐसी बिट्स एंड पीसेस में उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी जीवन को देख पा रहा है। पर ये जो दुनिया का रचनहार है, जिसने हमको भी बनाया है और हमारे जीवन की भी कहानी लिखी है, उसको पता है कि हमारे लिए किस समय क्या चीज़ ज़रूरी है। Was divine.